तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर किसी से भाग रही होती है। और हम जान पाते हैं कि उस लड़की का नाम इल्सा होता है। और हम देखते हैं कि कोई इसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि इस कहानी की स्टोरी अब 12 घंटे पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का अपने घर की सफाई कर रहा होता है। और इस लड़के का नाम होता है डोमिनिक, जो कि अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखा हुआ था। और तभी उसकी डोरबेल बजती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इल्सा ही होती है। यहाँ पर वो उसे हक करती है। हम देख पाते हैं कि इल्सा भी अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को डोमिनिक के घर पर लेकर आती है, जिनका नाम सारा, मार्कस, रेमर, ड्वेन और ये सब इल्सा के दोस्त होते हैं, जिन्हें डोमिनिक उतना अच्छे से नहीं जानता था। हम जान पाते हैं कि डोमिनिक का प्लान बस अपने 3 क्लोज फ्रेंड को बुलाना था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इल्सा के आने से पहले भी डोमिनिक के 2 फ्रेंड्स उसके घर पे ऑलरेडी थे, जिनका नाम मैरिक और केंजी होता है। हम देखते हैं कि डोमिनिक इल्सा को अब अंदर लेकर जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने लोगों को अपने साथ लेकर क्यों आई हो। तब इल्सा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ही मज़ा आएगा। जिसके बाद अब डोमिनिक जाकर सबको अपने घर के अंदर बुलाता है। अब जब सारे दोस्त अंदर आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि मार्कस और इल्सा के बीच कुछ तो चल रहा होता है, जो कि ऑफिशियल नहीं था। जिसके बाद अब उसके सारे फ्रेंड्स फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए एक बीच पर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही शाम हो जाती है और सब वापस घर पे आकर लाउड म्यूजिक बजाकर पार्टी करते हैं। और अब पार्टी खत्म होने के बाद ये सारे दोस्त बोर होने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि हम सारे लोग एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम होगा डेड बॉडी। और अब वो इस गेम के बारे में सारे नियम और शर्तें बताता है। और वो अब सारे लोगों को छुपने के लिए कहता है और पहले जो पकड़ा जाएगा उसे किलर का पता लगाना है। अब सारे लोग लाइट अप करके छिपने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सारा एली को देखने के बाद चिल्ला देती है। जिसके बाद अब सब लोग भाग कर आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे चिल्लाना नहीं है, बल्कि डेड बॉडी खेलना है। अब इसके बाद सारे लोग इस गेम का राउंड 2 खेलने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग नीचे छिप जाते हैं और मारिको को भी देखते हैं, जो कि नीचे छिपी हुई थी। तभी अचानक से कोई आदमी आकर उसके पीछे से उसका मुंह कवर कर देता है और इसी दौरान उसे जान से मार देता है। और यह बात अब किसी को भी पता नहीं चल पाती कि अब मारिको मर चुकी है। और इधर सारे लोग अपना गेम कंटिन्यू रखते हैं और इसी तरीके से कोई जाकर केंजी को भी मार देता है। अब यहाँ पर सारा को कुछ तो अजीब सा लग रहा था। जिसके बाद वो सारे लोगों से झगड़ा करके घर के बाहर जाने लगती है और बाकी बचे दोस्त गेम का राउंड 3 खेलने लगते हैं। अब इसके बाद इल्सा छुपने के लिए ऊपर के कमरे में जाती है, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा था, जिसकी वजह से उसे ठीक से नहीं दिख रहा था। वो बेड के नीचे छिपकर मार्कस से चैटिंग करने लगती है। तभी अचानक से उसके फ़ोन की स्क्रीन पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और जब वो डर के मारे खड़ी हो जाती है और जब वो बेड पर देखती है तब वो देखती है कि उसके 3 दोस्त उसी बेड पर मरे हुए पड़े हैं। और अब वो ये देखकर काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद अब सारे लोग भागते हुए ऊपर के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर पड़ी डेड बॉडीज़ को देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब रूमर्स डेड बॉडीज़ को एक चादर से कवर कर देता है और ऐसा करने के बाद सारे लोग अब नीचे चले जाते हैं। अब उनका शक सारा पे जाता है, क्योंकि वो उनके बीच से जा चुकी थी। लेकिन इसी दौरान वो घर में वापस आती है। जिसके बाद अब सारे लोग ले जाकर उसे डेड बॉडी वाले रूम में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसी ने उन तीनों को मारा है। लेकिन इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं होते। कुछ कहते हैं कि सारा का ऐसा काम नहीं है। और काफ़ी दोस्तों के बीच बहस होने के बाद वो सारा को उस रूम से निकालने के लिए जाते हैं। लेकिन वो सारे लोग देखते हैं कि सारा उस कमरे से गायब होती है। जिसके बाद अब एली उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो किलर उस पर भी हमला करके उसे मार देता है। अब जब सब लोग बाहर निकलते हैं तब वो देखते हैं कि रूमर बाहर चाकू लेकर खड़ा है। जिसके बाद ड्वेन उस पर शक करने लग जाता है। जिसके बाद मार्कस उस पर शक करने के लिए मना करता है। अब हम देखते हैं कि ड्वेन के पास गन होती है, जिससे वो रूमर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जिसके बाद अब रूमर खुद को बचाते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है और अब ड्वेन भी उसके पीछे भागने लगता है। जिसके बाद उसके पीछे मार्कस और एल्सा भी उसे रोकने के लिए जाते हैं। अब सारे लोग रूमर को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। और उनके काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें जंगल में रूमर की डेड बॉडी मिलती है और उसकी डेड बॉडी की इतनी ख़राब हालत देखकर वो तीनों डर जाते हैं। जिसके बाद अब वो फ़ौरन अपनी कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग कार की तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें वहाँ पर सारा दिखती है। यहाँ पर उन्हें बताने की कोशिश करती है कि आखिर किलर कौन है, लेकिन उससे पहले ही ड्वेन आकर से शूट कर देता है। उसे लगता है कि सारा ने ही सबको मारा है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये तीनों कार में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मार्कस और इल्सा का शक ड्वेन पर ही जा रहा था। जिसके बाद ड्वेन और मार्कस के बीच में हाथापाई होने लगती है। लेकिन तब तक मार्कस और इल्सा मिलकर उसे मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ड्वेन ही किलर था और अब उन्होंने किलर को मार दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस खुशी से हंसने लगता है, जिससे इल्सा को लगता है कि शायद अब वही किलर है। लेकिन मार्कस उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो कोई किलर विलर नहीं है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब वो दोनों फिर से कार में जाकर बैठकर वहां से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तब तक किलर वहां पर फिर से आकर मार्कस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में इल्सा बचती है, जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है, जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन अब कैसे भी करके वो किलर आकर इल्सा को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद जब वो उसे अपना फेस रिवील करता है तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डोमिनिक था, जिसने इतनी बेरहमी से अपने सारे दोस्तों को मार डाला है।
अब इल्सा उससे पूछती कि आखिर तुम तो मर चुके थे। जिसके बाद अब डोमिनिक उसे अपना प्लान बताना शुरू करता है। वो कहते हैं कि उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन मेरे बाकी दोस्तों के नाम वहाँ पर चढ़ चुके थे और इस वजह से वहाँ पर मैं नहीं जा सकता था। और बस उसने उन्हीं तीनों लोगों को मारने को सोचा भी था और उसका प्लान कामयाब भी हो चुका था। लेकिन इल्सा अपने बाकी दोस्तों को भी वहाँ पर लेकर आ गई, जिसकी वजह से उन पर भी हाथ उठाने पड़े और आखिरकार तुम लोग खुद से भी लड़कर मर चुके हो। और इसके साथ वो बताता है कि मैंने भी मरने का नाटक किया था और बताता है कि जब मैं सबकी डेड बॉडीज ले जाकर बेड पर रख रहा था तभी इल्सा वहाँ पर आ जाती है और इसी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता और इसीलिए वो बेड पर मरने का नाटक करता है। तभी मौका देखकर इल्सा वहाँ से भाग निकलती है और वापस कार के पास आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर सारा भी जिंदा है, जिसके बाद वो उसे उठाकर कार में बिठाती है। लेकिन तब तक उसका पीछा करते हुए डोमिनिक भी वहाँ पर आ जाता है। अब उन दोनों के बीच काफ़ी ज़ोरदार हाथापाई होती है। वो इल्सा को मारने ही वाला था, तब तक शारा उसके पीछे से उसे शूट कर देती है, जिससे डोमिनिक भी वहीं पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्कस भी वहाँ पर घायल अवस्था में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने घायल दोस्तों को लेकर वहाँ से कार से निकल जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।